Wisdom of Oz by Roger Connors and Thomas Smith. अपनी जवाबदेही की पॉजिटिव पावर सिर्फ आप खुद ही हासिल कर सकते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर पाने की ख्वाहिश रखते हैं, चाहे नई जॉब हो, फैमिली के साथ बेहतर रिश्ता, अच्छी दोस्ती या फिर अच्छी सेहत। लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि हर मोड़ पर मौजूदा मुश्किलें हमें हमारी ख्वाहिशों से दूर रखे हुए हैं। हम खुद को लाचार महसूस करते हैं, ऐसे हालात में फंसा हुआ महसूस करते हैं जहां हमारे पास हालात बदलने की कोई ताकत नहीं होती है। अगर हमारे हालात का हल सिर्फ सोच में बदलाव करना हो तो ये लेसन समरी बताती है कि जिंदगी को अबव द लाइन कैसे जिया जाए और विक्टिम मेंटालिटी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। 4 स्टेप प्रोसेस के जरिए आप अपने गोल्स को पहचानना और अचीव करना सीखेंगे और जिससे अपनी सोच और जिंदगी बदल सकते हैं। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी वो प्रिंसिपल बन जाएगा जो सिर्फ एक नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू को डिफाइन करता है। अपनी और अपनों की जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। इस समरी में इसके अलावा आप जानेंगे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक बहुत बड़ी आर्मी को जंग लड़ने के लिए मोटिवेट कैसे किया, कैसे डेट्रॉइट का एक स्ट्रगलिंग आदमी दुनिया के बेहतरीन न्यूरोसर्जन में एक बन गया और कैसे एक मर्डर किए गए बच्चे के पेरेंट्स सैकड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आप अपनी जॉब से नफरत करते हैं, बहुत देर तक काम करना होता है, काम थका देने वाला होता है, सबसे खराब है सैलरी भी अच्छी नहीं है। लेकिन नई जॉब ढूंढने की जगह आप सिर्फ शिकायत करते रहते हैं कि आसपास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, सिर्फ कनेक्शन वाले लोगों को ही अच्छी मिलती है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है। ये माइंडसेट चाहे जितना आम हो, लेकिन ये हमारी जिंदगी को किसी भी तरह से बेहतर नहीं बनाता। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बेहतर बदलाव लाना चाहते हैं तो आप दूसरों पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इसके बजाय आपको अपनी जॉब की और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसी को पर्सनल अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हालांकि अक्सर किसी चीज के लिए अकाउंटेबल होना बोझ सा लगता है। हम अक्सर जितना हो सके उतना जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम बॉसेस, गवर्नमेंट और रिलेटिव्स को ब्लेम करते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करने और कामयाब होने के लिए आप अपने आप को लाचार नहीं समझ सकते। उस वक्त के बारे में सोचिए जब अपनी जिंदगी में आपने एक मुश्किल चैलेंज देखा था, बहुत सारा बचा हुआ काम या वो बिल्स जिसे आप जमा नहीं कर पा रहे थे। अपनी मुश्किलों का हल ढूंढते वक्त आपको इन मुश्किलों के बारे में क्या लगा था? अमूमन किसी भी चैलेंज के बारे में सोचने के 2 तरीके होते हैं, अबव द लाइन या बिलो द लाइन। जब हम बिलो द लाइन सोचते हैं तो अपने आप को लाचार समझते हैं और अपने हालात के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन जब हम अबव द लाइन सोचते हैं तो मुश्किलों की तरफ हमारा नजरिया बदल जाता है और हम उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर डेनिस ने लगातार 3 सालों तक कोई भी नया प्रोडक्ट ना भेज पाने का चैलेंज फेस किया। उसने दूसरे सेल्स मैनेजर्स की मीटिंग बुलाई जो ऐसे पुराने प्रोडक्ट बेचकर परेशान हो चुके थे जिनमें लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। मीटिंग के पहले 30 मिनट तक डेनिस ने स्टाफ को बिलो द लाइन सोचने दिया ताकि उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बाहर निकल सके। लेकिन उसके बाद उसने बिजनेस की बात शुरू की और स्टाफ को अबव द लाइन सोचने के लिए इनकरेज किया। बातचीत का माहौल शिकायतों से असली बदलाव की तरफ लाकर डेनिस और उसकी टीम ने क्रिएटिव सेल्स स्ट्रेटेजी बनाई जिसके चलते उन्होंने रिकॉर्ड बिक्री की। बिलो द लाइन सोचना एकदम नेचुरल है। जब आप अपनी मुश्किलों के जिम्मेदार खुद नहीं होते तो अक्सर अपने आप को लाचार समझने लगते हैं, जैसा कि कुछ अपने आप हो गया या किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया। लेकिन ऐसे हालात में आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई मुश्किल हल करना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। जो लोग किराए पर रहते हैं वो अक्सर रिपेयरिंग और खराब हुई चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिन लोगों के अपने घर होते हैं वो उसकी हालत को लेकर ज्यादा सजग होते हैं। क्या इसने आपको हैरत में डाल दिया? अगेन क्यों का जवाब अकाउंटेबिलिटी है। किसी भी मुश्किल और सिचुएशन के लिए जवाबदेह बनने के लिए आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। किसी चीज की जिम्मेदारी लेने, चाहे घर हो, आपकी नौकरी हो या फिर आपकी सेहत, का मतलब है कि आप उसकी तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाते। चलिए इस आइडिया पर बेस्ड कुछ आंकड़े देखते हैं। लगभग 70% अमेरिकी ऑफिस में मन नहीं लगाते हैं। वो अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते बल्कि जल्द से जल्द वक्त गुजारने का इंतजार करते हैं ताकि वो घर वापस जा सकें। इसका मतलब है ये लोग वो काम नहीं कर रहे जो इन्हें करना चाहिए। अगर ये 70% लोग अपने काम की जिम्मेदारी लें तो इनका नजरिया बिल्कुल अलग होगा। हर नाकामी और क्रिटिसिज्म के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे और उसे बेहतर करने के लिए सब कुछ करेंगे, देर रात तक काम करना हो या फिर उम्मीद से ज्यादा करना। इस तरह हर बार वो बेहतर काम करेंगे और अपने कोलीग से अच्छा परफॉर्म करके रिवॉर्ड और प्रमोशन का बेहतर मौका पा सकते हैं। सिर्फ आप किसी चीज को अपना समझकर ही उसके लिए जिम्मेदार बन सकते हैं। असल बदलाव लाने के लिए बस एक जरूरी कदम, 2 और कदम समझना अभी बाकी है। हालांकि आप पहली बार नाकाम हो सकते हैं, लेकिन चेंजेस लाने के लिए फोकस्ड हो जाएंगे। अपनी जिंदगी की मुश्किलों को पहचानने के लिए आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन इसका क्या मतलब अगर आप ये नहीं जानते कि इन्हें हल कैसे किया जाए?
ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हर बार कारगर साबित हो, बल्कि मुश्किलों से निकलने के लिए आपको खुद रास्ता ढूंढना होगा। इसके लिए आपको मुश्किलों के सामने बने रहना हो सकता है। कामयाबी के लिए अपना रास्ता बनाना मुश्किल हो सकता है और पहली बार में आप नाकामयाब भी हो सकते हैं, लेकिन मुश्किलें हल करने का मतलब हार ना मानना है, चाहे वक्ती हालात कितने भी खराब हों। याद रखिए, हर नाकामी कुछ ना कुछ सिखाती है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि मुश्किलों को हल करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप डिस्कवरी चैनल पर गोल्ड रश देख रहे हो, जिसमें ग्रुप एक दूसरे को जमीन पर गड़ा हुआ खजाना ढूंढने के लिए चैलेंज देते हैं। सोना ढूंढने के लिए सभी ग्रुप्स को खुदाई करनी होती है और अक्सर वो कुछ हासिल नहीं कर पाते, तो वही टीम जीतती है जो हार नहीं मानती। जिंदगी की मुश्किलों के साथ भी ऐसा ही है। हो सकता है कि बहुत सारी कोशिशों के बावजूद आप नाकाम हो जाएं, लेकिन आखिर में आप सोना जरूर हासिल कर लेंगे। हार ना मानने का दूसरा बेहतरीन एग्जाम्पल हेथर डॉर्निडन की कहानी है। डॉर्निडन ने 6 मीटर लंबी दौड़ में जूनियर एथलीट के तौर पर हिस्सा लिया। रेस के दौरान वो भीड़ के सामने मुंह के बल गिर गई। उसने क्या किया, वो दोबारा खड़ी हुई, दौड़ना शुरू कर दिया और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो रेस जीत गई। इस तरह की लगन आप कैसे पा सकते हैं? इसका एक तरीका ये है कि सोचिए, आप जो भी कर रहे हैं उसी पर आपकी पूरी जिंदगी डिपेंड है। सच में सोचिए कि नाकामी सब कुछ खत्म कर देगी। ये एटीट्यूड अपनी पूरी ताकत से काम करने में आपकी मदद करेगा। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी के लिए आखिरी कदम काम करना और बदलाव लाना है। अब तक आपने मुश्किलों को पहचानना, उनसे बाहर निकलना और अपने काम की जिम्मेदारी लेना सीखा है। अब आप काम करने और मनचाहा बदलाव देखने के लिए तैयार हैं। तो आप इसे सक्सेसफुली कैसे कर सकते हैं? एक कारगर तरीका अपने आप को ये समझाना हो सकता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सोच नाकामी के ऑप्शन को खत्म कर देती है। महान अलेक्जेंडर ने कामयाबी हासिल करने के लिए इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। अपने सैनिकों को फारसी आर्मी से लड़ने के लिए इंकरेज करने के लिए अलेक्जेंडर ने लैंडिंग के बाद अपने सैनिकों के जहाज को जला दिया। इस तरह कोई रास्ता नहीं बचा, पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी, लड़ना और जीतना ही ऑप्शन रह गया था। आपको इतना सख्त दिल बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तरीका कारगर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर जाइए जहां आप नए लोगों से मिलेंगे और अपने लिए कोई दूसरा ऑप्शन मत छोड़िए। तब आपके पास लोगों से मिलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आप जो भी बदलाव लाने का फैसला करते हैं, ये जान लीजिए कि सभी बड़े बदलाव बनाए रखना मुश्किल है। हो सकता है कि आप जल्दबाजी में शुरुआत करें और आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए, या प्लानिंग करने में नाकाम हो जाए और फिर आखिर में उसी के इर्द गिर्द घूमते रहें। आप इससे कैसे बच सकते हैं? एक आसान तरीका ये इंश्योर करना है कि आप सही संगत में हैं। बहुत सारे दोस्त आपको लगातार मेहनत करने के लिए इनकरेज नहीं करेंगे। आपको ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो आगे बढ़ने के लिए गोल अचीव करने में आपकी मदद करें। अकाउंटेबिलिटी पर अमल करें और इन 4 स्टेप को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं है जिसे सिर्फ जिंदगी के एक पहलू में अपनाया जाए। ये हर पहलू में होना चाहिए, फैमिली से लेकर वर्क लाइफ और फ्रेंडशिप तक। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी को आदत बना लीजिए। 4 स्टेप: मुश्किलों को पहचानना, उनकी जिम्मेदारी लेना, उन्हें सॉल्व करना और बदलाव के लिए जो भी करने की जरूरत हो वो करना। ये जिंदगी जीने का तरीका होना चाहिए, न कि सिर्फ वन टाइम लकी मोमेंट जैसा कुछ। याद रखिए, जिंदगी अबव द लाइन ही बेहतर है। इस तरीके में ज्यादा इन्फ्लुएंस, ज्यादा मजा और ज्यादा कामयाबी है, लेकिन आपको इस तरह की पॉजिटिव सोच में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, वरना जल्द ही आप खुद पर तरस खाने वाले ब्लेम गेम वाली सोच में वापस आ जाएंगे।